दोस्तों, बात है साल 1869 की। एक 27 साल का हार्वर्ड ग्रेजुएट अपनी लाइफ में क्राइसिस ऑफ मीनिंग से गुजर रहा था। यानी उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में जीने लायक कुछ नहीं बचा था। उसकी लाइफ में कोई मीनिंग, कोई पर्पस, कुछ भी नहीं था। कुछ था तो बस ढेर सारी एंजाइटी और डिप्रेशन। उसे रैंडमली पैनिक अटैक्स और हालुसिनेशंस आते रहते थे। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने सुसाइड तक करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि यही सेम स्टेप उसके फादर ने भी लिया था। पर एक दिन साल 1870 में वो एक फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स रेनोवेर का फ्री विल के ऊपर लिखा एक एसे पढ़ रहा था, जिसे पढ़ने के बाद वो अपने जर्नल में ये लिखता है, I think the crisis has passed. There is no reason to think of free will as an illusion. In fact, my first act of free will shall be to believe in free will. और कई सालों बाद ये एक थॉट प्रैग्मेटिज्म की फाउंडेशन बनता है। प्रैग्मेटिज्म एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जो कहता है कि हम क्या सोचते हैं उसे एक्चुअली में कंट्रोल करके चेंज किया जा सकता है, और बस अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। जिसने इस आइडिया को जन्म दिया उसका नाम था विलियम जेम्स। जो इंसान एक समय पर सुसाइड करने ही वाला था, आज उसे फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी माना जाता है। ऐसा क्या था इस आइडिया में? आप इससे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? दिमाग की उलझन के बीच सीधा और क्लियर सोचने के स्किल में आप कैसे मास्टर कर सकते हो, यही आप सीखोगे। वो भी सीधा डेरियस फॉरक्स की बुक थिंक स्ट्रेट से, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म की इस पूरी फिलॉसफी को पढ़ा है, सीखा है, खुद पर अप्लाई करके देखा है और अपनी लाइफ को चेंज किया है। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बदलने वाली है। डेरियस फॉरक्स नेदरलैंड के छोटे से शहर ल्यूवार्डन से आते हैं, जिनका पूरा बचपन इसी सपने में गुजरा कि एक ना एक दिन वो भी किसी बड़े शहर में रहेंगे। और जब उन्हें यह मौका मिला, उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। साल 2014 में वो लंदन शिफ्ट हुए। जब भी कोई छोटे शहर से बड़े शहर जाता है तो उसे वहां की अफरा तफरी का अंदाजा भी नहीं होता। इतने सारे लोग, खराब हवा, इतना ओवर एक्सपेंसिव, इतनी इनइक्वालिटी, इतनी सारी चीजें, सब कुछ इतना सारा होता है कि दिमाग को इतना सब प्रोसेस करने की आदत नहीं होती। लंदन आने के कुछ महीनों तक वो रेंट पर रहते रहे, साथ ही एक नए घर की तलाश भी करते रहे। 2 महीने बाद जाकर उन्हें एक घर मिला। उनको लगा कि फाइनली इस भीड़ में मेरा एक अपना स्पेस होगा जहां मैं अपनी मर्जी से सुकून से रह पाऊंगा। उन्होंने अपना रेंट का घर छोड़ा और सारा सामान पैक करके अपने नए घर को शिफ्ट करने निकल पड़े। पर रास्ते में उन्हें लैंडलॉर्ड का फोन आया और उसने अपार्टमेंट देने से मना कर दिया। जिस किराए के घर को वो छोड़ के आए थे, उसके मकान मालिक ने भी वापस आने से मना कर दिया। घर का सारा सामान, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ एक टेम्पो में लेकर वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ लंदन की भीड़ भाड़ में भटक रहे थे। जाए तो कहाँ जाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनका पूरा दिन मेंटली कितना हेक्टिक गया होगा, आप और मैं शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो अपने लैंडलॉर्ड से लड़ते रहे, सिचुएशन को ब्लेम करने लगे, रिग्रेट करने लगे कि वो इस शहर में आए ही क्यों। पास्ट का सोच सोच के दिमाग और खराब हो रहा था। वो जैसे तैसे एक होटल पहुंचे। वहां पूरा दिन और पूरी रात परेशान रहे। जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें थोड़ा डांटा और समझाया कि बस अब जो हो गया वो हो गया, पिछला भूल के आगे का सोचो, तब जाके वो थोड़ा शांत हुए। रात को सोए और जब सुबह आंख खुली तो उन्होंने बस खुद से ये कहा, थिंक स्ट्रेट। उन्होंने बस ये सोचा कि वो जिस सिचुएशन में हैं उससे निकलने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है। एकदम सीधा सीधा सोचने पर उन्हें जवाब भी मिला और उन्होंने 1 वीक के लिए एयरबीएनबी बुक करवा लिया और फिर एक दूसरा अपार्टमेंट ढूंढने लग गए। और इसी एक हफ्ते में उसी लैंडलॉर्ड का फोन फिर से आया और वो उन्हें अपार्टमेंट देने के लिए रेडी भी हो गया। इस मोमेंट पर उन्हें रियलाइज हुआ कि उस दिन जब वो लंदन की सड़कों पर अपने सारे सामान और फैमिली के साथ भटक रहे थे, तब उन्हें एयरबीएनबी बुक करने का आइडिया क्यों नहीं आया। वो बस फालतू परेशान हो रहे थे, खुद को ब्लेम कर रहे थे और खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे थे। उस दिन उन्हें जितने भी थॉट्स आए कोई भी काम के नहीं थे, सब के सब यूजलेस थे। हम सब के साथ ऐसा होता है, हम फालतू के थॉट्स में उलझे रहते हैं। पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की टेंशन, अरे काश ये हो गया होता, काश मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया होता, काश ये कार ना खरीदी होती, काश ये घर ना खरीदा होता, काश उस लड़की से बात कर ली होती, काश ये काश वो। ये सारे वो काश या थॉट्स होते हैं जिनका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे थॉट पर नहीं बल्कि ऐसे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पर फोकस करना चाहिए जिनसे एक्चुअल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो किसी न किसी सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टेड है। प्रैग्मेटिज्म का भी यही आइडिया है। हम अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को रोक तो नहीं सकते, पर किस थॉट पर फोकस करना है और किसे जाने देना है ये जरूर चूज कर सकते हैं। यही एक तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने का और स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप करने का। थॉट्स चाहे कितने भी आए, खुद से बस ये पूछो कि क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो उसे जाने दो और नेक्स्ट थॉट पर फोकस करो। पर कई बार ये करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो थॉट आपके दिमाग में आता है वो अपने साथ कई बार इतना इमोशनल वेट लेके आता है कि वो आपको अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, डोंट जज योर थॉट्स, एक्सेप्ट इट। जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, कोई बहुत बड़ा लॉस, ब्रेकअप या फेलियर आता है, तो इंसान 2 तरह से रिएक्ट करता है।
पहला, उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं। कुछ टाइम तक वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो अपने इस पेन के लिए किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करता है कि उसके साथ किसी और की वजह से बुरा हुआ। फिर उसका माइंड पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा। ये सब सोच सोच के स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड होने लगती है और वो इंसान बहुत ही खराब स्टेट में चला जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए वो है, सबसे पहले तो अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपके साथ कुछ बुरा हो गया है। इमोशंस बिल्डअप होंगे, बुरा तो लगेगा, रोना भी आ सकता है। यहाँ आपको खुद को रोकना नहीं है। आप जो फील कर रहे हो करने दो, बस पेंडुलम नहीं बनना है। जब भी आपको किसी बात को लेकर स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो तो बस खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ, इसे इंप्रूव कर सकता हूँ या इससे बाहर आ सकता हूँ। और उसके बाद अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में कोई एक्शन लो। ना कि प्लानिंग करोगे फ्यूचर में आप ये 10 चीजें करोगे, बल्कि अभी आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, हम अपने गोल को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और बस इसी बड़े चैलेंज को ओवरकम करने के चक्कर में हम उन कई छोटे मोटे चैलेंजेस को ओवरकम करना भूल जाते हैं जो इस बड़े चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जरूरी थे। ये ऐसा है कि जैसे मान लो आपको एक पहाड़ चढ़ना है। अगर आपका ध्यान सिर्फ कल तक उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने पर है तो उस पहाड़ को चढ़ने में आपको आज जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसे फेस नहीं कर पाओगे, ना ही रास्ता एंजॉय कर पाओगे। इसलिए ये याद रखो, कीप द गोल इन साइट बट फोकस ऑन द जर्नी। यानी अपने गोल को ध्यान में जरूर रखो, लेकिन अपना सारा फोकस गोल तक पहुंचने में लगा दो, रास्ते पर लगा दो, सफर पर लगा दो। फ्यूचर और पास्ट दोनों बस आपके दिमाग के अंदर है। इनके बारे में सोचना आपको अपने प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट ही रियल है। आपकी इस जर्नी में, सेल्फ डेवलपमेंट में, करियर में, रिलेशनशिप में आपने अब तक क्या किया या आप आगे क्या करने वाले हो, इन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी क्या कर रहे हो। इसलिए अपने प्रेजेंट को, ये जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, इसे एक्सेप्ट करो। अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो और उसके बाद सोचो कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बेटर करने के लिए अभी इस वक्त क्या कर सकते हो। और इसी के साथ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, नो व्हेन यू आर ओवरथिंकिंग, व्हेन टू स्टॉप इट। मान लो कि आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हो और आपके आते हुए आपके बॉस ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मंडे को। और अब बस आप पूरे वीकेंड यही सोच रहे थे कि वो क्या बात करेंगे, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कहीं मेरी जॉब तो खतरे में नहीं है। बस दिन रात यही सोच रहे हो, जबकि आप इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। आपके सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप ये 3 चीजें नोटिस करोगे। पहला, रिपीटिशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो, एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से सोचते रहते हो। जैसे आपके दोस्त ने या आपके पार्टनर ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत हर्ट हो गए, तो अब आप उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहोगे। उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा मुझे ऐसा ही बोलता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं बदले में उसे ऐसा बोलूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा, प्रोग्रेसलेसनेस। प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब सोचकर आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, बल्कि आपका दिमाग बस इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीजों को सोचता है पर कोई सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचता। तीसरा, अनप्लीजेंटनेस। लास्ट में ये सब करके आप खुद को ही बुरा फील करा रहे होते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। ओवर थिंकिंग को हम एक प्रॉब्लम की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है। ये हमारे सेल्फ एस्टीम को लो करता है, कॉन्फिडेंस को गिराता है और ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो जब भी आप ये 3 चीजें नोटिस करो तो समझ जाओ कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पर इसे रोकना कैसे? इसे एक टेक्निक से, जिसका नाम है वरी पोस्टपोनमेंट। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप उसके बारे में दिन रात सोचे जा रहे हो, तो ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को कहते भी हो कि आप इसके बारे में अब और नहीं सोचोगे, पर फिर भी घूम फिर कर आपके माइंड में वही थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच ये है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके थॉट्स ऐसे ही हैं जैसे एक रोड पर चलती हुई कार्स जो आती जाती रहती है। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप रोड के बीच की ट्रैफिक लाइट्स का काम कर सकते हो ताकि आपके थॉट्स से आपके दिमाग में ट्रैफिक जाम ना हो। इसे करने के लिए जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करता हुआ पाओ, आप खुद से बस ये कहो कि मैं इस बारे में शाम को सोचूंगा। इवन अपने फोन में एक अलार्म भी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके बॉस ने आपसे कुछ कह दिया, या आपके किसी दोस्त से आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई, या आपको कोई लॉस हो गया जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसे टाइम पर आपको खुद से कहना है कि ओके, मैं इस बात से हर्ट हूं और मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, मैं इस बारे में रात को 8 बजे सोचूंगा। और आप अपना फोन निकालो और 8 बजे का अलार्म सेट कर लो। इससे होगा ये कि आप अपनी ओवर थिंकिंग की आदत से फाइट नहीं करोगे, जिससे कि जीतना इम्पॉसिबल है, बल्कि आप अपनी फीलिंग से पीस मेंटेन करोगे। जब भी आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप ये सोचने की बजाय कि नहीं मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, आप खुद से ये कहोगे कि मैं इस बारे में शाम को 8 बजे सोचूंगा। इससे वो थॉट आपके ब्रेन से गायब हो जाएगा और जब आपका अलार्म बजेगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप किस बात से इतना परेशान हो रहे थे। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक देख रहे हो तो बिना सोचे वीडियो को लाइक कर दो,
शेयर करो अपने सभी दूसरे दोस्तों के साथ जो ज्यादा सोचते हैं। और सोचने के तरीके सीखने के लिए ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।